आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि ईएफटीए का इतिहास क्या है, ईएफटीए क्या है, ईएफटी के साथ भारत ने जो मुक्त व्यापार समझौता किया उससे भारत को क्या क्या लाभ होंगे। अब यहाँ पर आप मैप में देख लेते हैं ये चारों देश। अच्छा, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ईएफटीए ईयू का, यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। वैसे तो भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत 90s से प्रारंभ हो गई थी, जब भारत ने आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति को अपनाया था। इस नीति का लाभ हम सभी को प्राप्त हुआ। अब इसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत ने हाल ही में ईएफटीए के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। इस समझौते का लाभ हमें आने वाले वर्षों में नजर आएगा। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि ईएफटीए का इतिहास क्या है, ईएफटीए क्या है, ईएफटी के साथ भारत ने जो मुक्त व्यापार समझौता किया उससे भारत को क्या क्या लाभ होंगे, इन सब को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ईएफटीए क्या है। तो अगर हम ईएफटीए को देखें तो ईएफटीए बेसिकली 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के द्वारा स्थापित होने वाला एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें 4 देश शामिल हैं। 4 देश कौन कौन से हैं? तो इसमें स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचेस्टाइन। अब ये 4 देशों में भी देखें तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार इनमें स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड के कई सारे ब्रांड से आप परिचित होंगे। आप रोलेक्स वॉच को जानते होंगे। इवन स्विट्ज़रलैंड की नेस्ले कंपनी स्विट्ज़रलैंड की है, लेकिन इसका व्यापार भारत में ज़्यादा है। नेस्ले कंपनी, आप जनरली मैगी, किटकैट चॉकलेट आपने खाई होगी तो आप जानते होंगे नेस्ले भारत की कंपनी नहीं बल्कि स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। और सेकंड भागीदार इनमें चारों देशों में देखें तो वो है नॉर्वे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब सवाल ये होता है कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो इसकी स्थापना का सीधा सीधा मकसद था कि सदस्य देशों में एक तो मुक्त व्यापार को बढ़ावा दे दें, आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहित किया जाए। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब यहाँ पर आप मैप में देख लेते हैं ये चारों देश, हम आइसलैंड की बात कर रहे हैं, नॉर्वे ये रहा ऑरेंज में, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर लिंचेस्टाइन, ये आपका 4th देश है। ठीक है, ये चारों देश आपको मैप में भी आपको इस पर नज़र रखनी है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि ईएफटी के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया, उसमें क्या क्या प्रावधान शामिल किए गए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुक्त व्यापार से समझौते से मतलब ये होता है कि इसमें 2 देश या 2 ग्रुप आपस में मिलकर आयात निर्यात से संबंधित जितने भी सरकारी बैरियर्स होते हैं उन पर से रोक पूरी तरह से हटा देते हैं, सरकारी बैरियर को पूरी तरह से हटा देते हैं या उनको कम कर देते हैं। जैसे कि आयात पे ड्यूटी लगाना, निर्यात पे ड्यूटी लगाना, सब्सिडी, कोटा सिस्टम, ये सारे प्रावधान सरकारी बैरियर में काउंट होते हैं और इससे संबंधित प्रावधान मुक्त व्यापार समझौते में किया जाता है। लेकिन जो भारत ने ईएफटीए के साथ में मुक्त व्यापार समझौता किया है, इसमें एक खास बात और शामिल है। वो बात यह है कि इस समझौते के द्वारा भारत ने ईएफटीए देश से $100 बिलियन का निवेश का भी, गारंटेड निवेश का भी एग्रीमेंट साइन करवाया है। अब इसमें क्या प्रावधान है? तो इसमें यह रखा गया है कि प्रारंभ के 10 वर्षों में भारत को $50 बिलियन निवेश प्राप्त होगा और बाद के सालों में $50 बिलियन निवेश प्राप्त होगा। अब सवाल ये होता है कि निवेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा, बल्कि सरकार द्वारा उनकी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप जाकर भारत में निवेश करिए। अब इस निवेश के ईएफटीए से भारत में आने से क्या फ़ायदा होगा? तो निवेश आएगा, तो निवेश आने के बाद में भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, भारत के फार्मा सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और कहीं ना कहीं उससे कई सारी नौकरियां जनरेट होगी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस एग्रीमेंट के द्वारा जो निवेश आएगा और निवेश के द्वारा सीधे सीधे 10 लाख नौकरियां नई जनरेट होगी। क्लियर? तो ये इसका मुख्य बिंदु था इस एग्रीमेंट का। अब इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा? तो भारत के निर्यातकों को की पहुंच स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में पहुंचेगी, ईएफटीए देशों में पहुंच जाएगी निर्यातकों की पहुंच, और वहां से जो निर्यात होने वाला सामान है
जैसे कि वो हमने बात करी स्विट्ज़रलैंड की घड़ियाँ हो गई, स्विट्ज़रलैंड की चॉकलेट्स हो गई, ये भारत में आएगी। तो जब इस तरह के सरकारी बैरियर्स इनके ऊपर से हट जाते हैं मुक्त व्यापार समझौते में, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ सस्ती हो जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड जो आइटम्स होते हैं उनकी भी पहुँच यूरोपियन कंट्री में पहुँचेगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि EFTA EU का, यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। यानी कि यूरोपियन यूनियन से EFTA एक अलग संगठन है और भारत यूरोपियन यूनियन के साथ में व्यापारिक समझौते के लिए अलग से बात कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में उसके साथ में भी हमारा एक एग्रीमेंट साइन हो जाए। तो एक तरह से हम यूरोप, स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे जैसे देशों में पहुंचने के बाद में हमारी पश्चिम में व्यापार की पहुंच बढ़ेगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारत को कई सारे सेक्टर में इस समझौते से हमको फ़ायदा होने की उम्मीद है। जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो अब मैं बात कर ही चुका हूँ, फार्मा की बात कर चुका हूँ। इसके अलावा कई छोटे-छोटे और अन्य उद्योगों में भी इस एग्रीमेंट से हमें फ़ायदा होने की आशा है। आशा करता हूँ ये लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू। For more details and knowledge, subscribe our YouTube channel. Thank you.